तौबा की फजीलत गुनाहगारों से रहमत तक का सफ़र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान खता का पुतला है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो कभी गलती ना करता हो, कभी गुनाह ना करता हो या कभी अल्लाह की नाफरमानी ना कर बैठता हो। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत का कमाल देखें कि इसने गुनाह करने वालों के लिए तौबा का दरवाज़ा खोल रखा है। आज हम एक ऐसे अमाल के बारे में बात करेंगे जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है, इसके दिल को सुकून दे सकता है और इसे अल्लाह के करीब कर सकता है। वो अमाल है तौबा। तौबा का मतलब सिर्फ मुआफ़ कर दो या अल्लाह कहना नहीं, बल्कि दिल की गहराई से अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना, अल्लाह की तरफ रजू करना और अपनी ज़िंदगी को बदलने का पुख्ता इरादा करना है। अक्सर लोग अपने गुनाहों को याद करके मायूस होते हैं। वो सोचते हैं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मेरी अल्लाह के सामने जाने के काबिल नहीं, शायद अब मेरी मुआफ़ी मुमकिन नहीं। लेकिन ये सोच दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। बेशक अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देता है। ये आयत हर गुनाहगार के लिए उम्मीद का पैगाम है। सोचें, अगर अल्लाह चाहता तो गुनाहगारों के लिए मुआफ़ी का दरवाज़ा बंद कर देता, लेकिन इसकी रहमत इतनी वसी है कि वो बार बार मौका देता है ताकि बंदा इसकी तरफ वापस आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर लेते हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह का मिल इंसान नहीं चाहता, बल्कि ऐसा बंदा चाहता है जो अपनी गलती मान ले और इसकी तरफ दोबारा रजू करे। दोस्तों, गुनाह की तौबा की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इंसान के गुनाह को मिटा देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सच्ची तौबा कर ले वो ऐसा हो जाता है जैसे इसने कभी गुनाह ही ना किया हो। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर किसी शख्स की ज़िंदगी गुनाहों से भरी हुई हो, लेकिन वो सच्चे दिल से अल्लाह के हजूर झुक जाए, आंखों से आंसू बहाए और मुआफ़ी मांग ले, तो अल्लाह इसके तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा सकता है। यही अल्लाह की रहमत है। तौबा सिर्फ आखिरत की कामयाबी का राज नहीं, बल्कि दुनिया में भी इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। जब इंसान तौबा करता है तो इसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है, बेचैनी सुकून में बदल जाती है, मायूसी उम्मीद में बदल जाती है, गुनाहों की तारीखी नूर में बदल जाती है और वो सबसे बड़ा कर इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सोचें, कायनात का मालिक, ज़मीन और आसमान का रब एक गुनाहगार बंदे से मोहब्बत करता है जब वो तौबा करता है। इसलिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि सच्ची तौबा कैसे की जाए। उलमाए कराम ने सच्ची तौबा की चंद शराइत बयान किए हैं। पहली शर्त, गुनाह पर दिल से शर्मिंदगी हो। दूसरी शर्त, गुनाह को फौरी छोड़ दिया जाए। तीसरी शर्त, पक्का इरादा किया जाए कि दोबारा इस गुनाह की तरफ नहीं लौटूंगा। चौथी शर्त, अगर किसी इंसान का हक मारा हो तो उसका हक वापस किया जाए या इससे मुआफ़ी मांग ली जाए। जब ये शर्तें पूरी हो जाएं तो तौबा इंशाअल्लाह कबूलियत के करीब हो जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान का सबसे ख़तरनाक हथियार मायूसी है। वो इंसान से कहता है, तुम बहुत बड़े गुनाहगार हो, अब तुम्हारी बख्शिश मुमकिन नहीं, अब इबादत का क्या फ़ायदा। लेकिन याद रखें, ये शैतान का धोखा है। अगर शैतान खुद तौबा कर लेता तो शायद वो भी हलाक ना होता, लेकिन इसने तकब्बुर किया। मोमिन का रास्ता तकब्बुर नहीं बल्कि तौबा है। इस्लामी तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जहाँ बड़े बड़े गुनाहगार तौबा के बाद अल्लाह के महबूब बन गए हैं। इसीलिए अपनी माजी को अपनी पहचान न बनाएं। आपकी असल पहचान ये है कि आपने कितने गुनाह किए। आपकी असल पहचान ये है
کہ آپ اللہ کی طرف کتنی سچائی کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ توبہ کے لیے کوئی خاص دن یا عمر چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ابھی جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو معلوم نہیں کہ اگلا لمحہ بھی ملے گا یا نہیں۔ موت نہ جوانی دیکھتی ہے نہ بڑھاپا، اسی لیے بہترین وقت توبہ کا آج ہے اور ابھی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی ایک سچی توبہ آپ کی تقدیر بدل دے، ہو سکتا ہے آج کے چند آنسو اللہ کی ناراضگی کو اس کی رضا میں بدل دیں، ہو سکتا ہے آج کا ایک سجدہ آپ کی بخشش کا سبب بن جائیں۔ آئیں اس ویڈیو کے اختتام پر ہم سب مل کر دعا کریں۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں میرے مالک۔ ہمارے تمام چھوٹے بڑے جان بوجھ کر اور بھول کر کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سچی توبہ نصیب فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہمیں اپنی اطاعت والا بنا اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما یا رب العالمین۔ ناظرین یاد رکھیں، گناہ چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت ان سے کئی زیادہ بڑی ہے، لہٰذا آج ہی اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ ابھی بھی آپ کے لیے کھلا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔